ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे आप इस स्टेज पे खड़े हैं, पहले इसका लेवल क्या होगा? ये जो ग्राउंड है, इधर दिखाइए, ग्राउंड यही ना होगा लेवल। बाद में फिर यहाँ पे आप वॉल बना करके उसके बाद इसमें मिट्टी फिलअप करके तब ना आपने इसको ऊंचा बनाया, इसको स्टेज के रूप में आप इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको स्टेज बनाने जा रहे थे तो आपने यहाँ पे ब्रिक ले करके, ब्रिक लेइंग का काम करके, मीन्स ईंट की जुड़ाई करके, दीवार बना करके आपने इसका एक बॉक्स बना दिया। इसको उस बॉक्स में आपने क्या किया? मिट्टी फिलअप किया। मिट्टी फिलअप किया तो उसका लेवल क्या हुआ? ऊपर उठा, ऊपर उठा। तो मीन्स इसका बेस कैसा है? रेक्टेंगुलर बेस है। तो रेक्टेंगुलर बेस है इसका। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी 3D का फिगर है और उसके बेस का एरिया मालूम है और उसी एक्सिस पर वो ऊपर उठ रहा है, तो उसके बेस के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है? वॉल्यूम मिलता है। तो ये जो आपका स्टेज है, इसका बेस कैसा है? रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी इंटू, सॉरी, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया? L इंटू बी। और उसी एक्सिस पर वो ऊपर उठ रहा है, मीन्स उसके चारों जो साइड्स हैं वो 90 डिग्री पर क्या हो रहे हैं? ऊपर उठ रहे हैं। तो उसमें हाइट ऐड होगा, हाइट ऐड होगा ना? यस सर। तो L इंटू बी उसके बेस का एरिया हो गया। उसके बाद उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने? हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या निकल जाएगा? उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। वैसे ही आपने सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकालना था आपको, तो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए वही कंसेप्ट कि अगर कोई 3D का फिगर है और उसके बेस का एरिया मालूम है और उसी एक्सिस पर वो ऊपर उठ रहा है, तो बेस के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा? उसका वॉल्यूम मिलेगा। यस सर। तो सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सर्कुलर बेस होता है। तो वहां पे आप उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किए थे? सर्कल के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए थे। मीन्स सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और हाइट से मल्टीप्लाई किए एच से, पाई आर स्क्वायर एच जो है वो आपका क्या हो गया? सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। एनीवे, नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज। मीन्स आपको इस स्टेज का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इमेजिन करो कि साइड से ब्रिक लेइंग का काम हो गया है, दीवार जोड़ दिया गया है। अब इसमें मिट्टी फिलअप करना है, तो कितना मिट्टी इसमें फिल करना होगा? कितना मिट्टी चाहिए? कितना फीट क्यूब मिट्टी चाहिए? कितना फीट क्यूब सॉइल चाहिए इसको फिलअप करने के लिए? इसकी हाइट मेजर करना होगा ना आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था? लेंथ फाइंड आउट करेंगे, विड्थ फाइंड आउट करेंगे और हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका लेंथ जब मैंने मेजर किया तो वहां पे देखिए, यहां दिखाइए, इसका लेंथ जब मैंने मेजर किया तो ये आया है 29 फीट 1 इंच, है ना? और विड्थ मेजर किए हैं तो वो आया है आपका 13 फीट 4 इंच, मीन्स 13 फीट 4 इंच। और इसका हाइट जब मेजर किए थे तो वो आया था आपका 2 फीट 5 इंच। मैंने लिखा हुआ है साइड में, हाइट कितना है? 2 फीट 5 इंच। तो वॉल्यूम निकालने का कंसेप्ट क्या होता है कि पहले ये ध्यान देते हैं कि जितना ही छोटा यूनिट होगा, यूनिट जितना छोटा होगा मिस्टेक उतनी छोटी होगी, यूनिट जितना बड़ा होगा मिस्टेक उतना ही बड़ा होगा। मीन्स अगर आप मेजरमेंट फीट में ले रहे हैं तो जो मिस्टेक होगा वो फीट में होगा। मेजरमेंट आप इंच में ले रहे हैं तो जो मिस्टेक होगा वो इंच में होगा। मेजरमेंट अगर आप mm में ले रहे हैं तो जो मिस्टेक होगा वो mm में होगा। इसलिए जितना बारीकी वाला काम होता है उस सबको हम किस में करते हैं? mm में। जितना ही छोटा यूनिट लीजिएगा उतना ही माइनर मिस्टेक होगा, उतना ही छोटा मिस्टेक होगा। समझ में आ रही है बात? तो हम इसका जो लेंथ, विड्थ और हाइट है उसका जो यूनिट है उसको हम किस में मेजर करेंगे? मीन्स लेंथ को हम मेजर करेंगे किसमें? इंच में। विड्थ को किसमें मेजर करेंगे? इंच में। हाइट को किसमें मेजर करेंगे? इंच में। तो वॉल्यूम निकालते हैं तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों को सेम यूनिट में हम मेजर करेंगे, तो तीनों को इंच में मेजर करेंगे। ठीक है? तो जो आपने 29 फीट 1 इंच निकाला है, 29 फीट 1 इंच को जब आप इंच में कन्वर्ट करोगे तो वो आएगा आपका 349 इंच। और उसके बाद 13 फीट 4 इंच जो आपका चौड़ाई है इसका, उसको जब आप इंच में कन्वर्ट करोगे तो वो आएगा आपका 107 इंच। समझ में आया? उसके बाद इसका जो हाइट है 2 फीट 5 इंच, 2 फीट 5 इंच, तो 1 फीट में 12 इंच,
तो 12 दूना 24, 2 जब पढ़े हो ना 24, और 24 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 29 इंच दिया हुआ है इसका क्या हाइट। तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इंच में निकल गया। तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को क्या करेंगे एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 349 इंटू 160 इंटू 29, जब तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 1619360 इंच क्यूब्ड आएगा। ये इंच क्यूब्ड आएगा क्योंकि ये किसमें है इंच में है, तो इंच इंटू इंच इंटू इंच, इंच का पावर 3 होगा कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है इंच क्यूब्ड लिख दिया। अब वहां पे मैंने उसको क्या किया है डायरेक्टली मैंने 1728 से यानी कि 1728 से डिवाइड किया है। उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि 1728 इंच क्यूब जो है ये आपका 1 फीट क्यूब जो वॉल्यूम है उसको इंच क्यूब में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो वो 1728 इंच क्यूब होगा। मीन्स 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा, मीन्स वॉल्यूम कितना हुआ 1 फीट इंटू 1 फीट इंटू 1 फीट है ना। तो 1 फीट में कितना इंच, तो 12 इंच इंटू 12 इंच इंटू 12 इंच 1728 इंच क्यूब्ड होगा। तो 1 फीट क्यूब्ड जो वॉल्यूम है उसको जब आप इंच में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1728 इंच क्यूब्ड होगा। तो ये टोटल वॉल्यूम आया है आपका 1619360 इंच क्यूब्ड। अब इसको डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 1728 से डिवाइड किया है, ये यहाँ पे नहीं दिखाएगा। 1728 क्या है, 1728 क्या है